हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो हम लोग आपको पता होगा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं और उसी का बैक टू बैक आप लोगों को वीडियो दिया जा रहा है। आप लोग सारा टॉपिक सीरीज वाइज देखें और यहाँ पे कॉर्नर पे आई बटन होगा जिससे आप लोग सारा वीडियो इसके पीछे वाला देख सकते हैं और आप इसको सीरीज वाइज देखें। अगर बीच में देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो आपको बता दें कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश जो होता है एक माध्यम से, प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, ये अपने चाल में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसके चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और इसी चीज को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल शब्द में आप यही याद रखेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के चाल में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक और बात आप याद रखेंगे कि जब प्रकाश जो है सघन से, है ना, ये सब अभी हम लोग समझेंगे, पहले आप ये याद रखेंगे। याद रखने वाला जो चीज है, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। और दूसरा चीज कहता है, दूसरा पॉइंट, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है अपवर्तन से संबंधित। तो अब इसी चीज को, इसी दोनों पॉइंट्स को अभी हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक प्रकाश है, ये जो माध्यम है आपका, ये वायु है और ये कांच है। तो दो अलग अलग माध्यम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो चाल में परिवर्तन होता है। तो देखते हैं भी चाल में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ से ये रे जो है, ये प्रकाश, ये वायु से कांच में प्रवेश किया। जैसे ही कांच में प्रवेश किया, देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, जो कि इसका सीधा डायरेक्शन ये होना चाहिए था, लेकिन ये इस पाथ पे आ गया। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, मुड़ गया, अपना चाल परिवर्तन कर लिया। और फिर अब जब ये कांच से फिर से वायु में आ रहा है तो फिर देखिए, फिर इसका क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, चाल इसका परिवर्तित हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये वायु जो है ये आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और ये जो आपका कांच है वो कैसा है, यही है आपका सघन माध्यम। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए ये इसका अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर ये क्या है, झुकी हुई है। और फिर अब आते हैं कि जब सघन से विरल में, फिर से वायु में आएगा ना, तो फिर विरल में, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं तो ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर जा रहा है ना। ये देखिए, ये एंगल ज्यादा बड़ा है इस एंगल के मुकाबले, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये अभिलंब की ओर मुड़ी थी, जबकि यहाँ पे अभिलंब से ये दूर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या नियम है। तो परावर्तन का इसमें क्या क्या नियम है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो नियम। कौन कौन सा नियम पढ़ेंगे, तो पहला, इसमें भी बोला गया है वही जो अपवर्तन का हम लोग पहले ही परावर्तन का नियम पढ़े थे कि आपतित किरण जो होती है और अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तन के बाद जो किरण होता है उसी को कहते हैं अपवर्तित किरण। दोनों जो है माध्यम को पृथक करने वाले, दोनों जो है माध्यम को जो अलग करते हैं, उसके आपतन बिंदु पर, आपतन जो बिंदु है वहां पर क्या होता है, अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप पहले वाला सबसे पहला वीडियो देखिएगा, उसमें ये बताया है, तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा कहता है कि प्रकाश जो है कोई निश्चित रंग, ठीक है, कोई निश्चित रंग तथा माध्यमों में क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, माध्यमों में इसके आपतन कोण की
ज्या, ज्या क्या है? साइन थीटा तो आप लोगों ने सुना होगा ना, आपतन कोण की ज्या, जिसको कि कहते हैं साइन, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्थिर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे ही स्नेल का, सबसे पहले इसको याद रखेंगे कि ये जो नियम है आपका सेकंड वाला, इसे ही कहते हैं स्नेल का नियम, है ना, स्नेल्स लॉ। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि स्नेल्स लॉ क्या है ना। कभी कभी ऑप्शन में आपको 3-4 दिया जाएगा ऑप्शन, और उसमें एक ये लिखा होगा इसका डेफिनेशन कि स्नेल्स लॉ क्या है। तो ये लॉ कहता है कि साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। तो ये दोनों जो होता है वो क्या होता है? अभी बोला कि इस अनुपात स्थिर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, है ना, स्थिरांक होगा मतलब कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को, ठीक है, म्यू, यहाँ पर म्यू लिखा जाता है। तो साइन आई और साइन आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि गोलीय लेंस द्वारा कैसे अपवर्तन होता है। अब हम लोग लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 लेंस बना हुआ है और उस दोनों का अपवर्तन दिखा रहा है, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग को थोड़ा पहले समझना होगा 1-2 टॉपिक, जैसे कि लेंस किसको कहते हैं ये समझना होगा। तो लेंस क्या होता है कि 2 पृष्ठ जो होते हैं, 2 पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी, है ना, 2 पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी जो होता है, पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ, है ना, जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो गोलीय होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? गोलीय होंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। और लेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अभिसारी लेंस और एक होता है अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस जो है, तो अभिसारी लेंस को कहते हैं द्विउत्तल लेंस, ठीक है। तो द्विउत्तल लेंस क्या होता है? ये लेंस जो होता है वो बाहर की ओर उभरे होते हैं। ये कैसे होते हैं? बाहर की ओर उभरे होते हैं, ठीक है। और किनारे के अपेक्षा, ये किनारे की अपेक्षा जो होते हैं बीच में मोटे होते हैं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, ठीक है। और अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्विअवतल लेंस भी कहेंगे इसको, द्विअवतल लेंस। ये कैसा होता है? तो ये अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर धसा हुआ, वक्रित कह सकते हैं, है ना, अंदर की ओर वक्रित होता है। और कैसा होता है? तो ये किनारों पर मोटा होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ये किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको अच्छे से पिक्चर में समझेंगे आप। ये देखिए, ये क्या है? ये है आपका उत्तल लेंस। तो क्या बोला इसमें कि कैसा होता है? ये वक्रित होता है, बाहर की ओर उभरा होता है और बीच में मोटा। देखिए इसकी मोटाई यहाँ ज्यादा है और किनारों पे, मतलब किनारों की अपेक्षा बीच में ज्यादा मोटा होता है। तो ये आपका क्या है? ये है आपका उत्तल या अभिसारी लेंस, ठीक है। और ये है अवतल या अपसारी लेंस। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये अंदर की तरफ वक्रित होता है, ऐसे धसा हुआ, देखिए अंदर की तरफ है, और इसका किनारा ज्यादा मोटाई है ना, किनारे की मोटाई बीच से ज्यादा है, जैसे इसके अपोजिट। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये है उत्तल और ये है अवतल, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि वक्रता केंद्र। सेम आप लोगों ने जैसा दर्पण में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होगा? तो वो जो गोला जिससे वो बना होगा, उसी गोले का जो केंद्र होगा वही क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं ना लेंस में, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 2 वक्रता केंद्र होते हैं। यहाँ पर 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है, जिसको C1 और C2 से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दोनों वक्रता केंद्र से जो गुजरता है, दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है, गुजरने वाली
काल्पनिक रेखा, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु, प्रकाशिक केंद्र जो है वो लेंस का केंद्रीय बिंदु है ना, मीन्स जहां पे लेंस होगा उसका जो बीच वाला पॉइंट होगा उसी को कहेंगे प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और यहां से किरण जो है, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहां से अगर कोई किरण गुजरेगी तो वो बिना विचलित हुए, किरण बिना विचलित हुए पास हो जाएगी, है ना, विचलित हुए गुजरती है, ये याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है द्वारक, है ना, इसको एपर्चर भी कहते हैं, एपर्चर। तो द्वारक क्या होता है, तो द्वारक जो है वो वृत्ताकार जो रूपरेखा आप लोग देखते हैं, वृत्ताकार जो उसका रूपरेखा है उसी का जो व्यास होगा, प्रभावी जो व्यास होगा उसका, उसी को कहते हैं द्वारक। ठीक है, और उसके बाद जो है देखते हैं फोकस। फोकस क्या है, तो फोकस जो है वो आपको पता होगा, फोकस किसको कहते हैं, ये आप लोगों को तो पीछे दर्पण में भी बता चुकी है ना। यहाँ पे देखिए फोकस है ना, ये जो है आपका फोकस है। तो यहाँ पे भी जो होता है लेंस में दो फोकस होता है, F1 और F2, दो फोकस होता है, ये याद रखना यहाँ पे। और फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी क्या है कि मुख्य फोकस जो होता है, ये वाला मुख्य फोकस से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी जो होती है, प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, यही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके बाद से। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा वीडियो ये लग रहा है जरूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।